मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पहाड़ी आदिवासी इलाका तामिया, जहां से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट कुछ ही दूरी पर है। तामिया से कुछ दूरी पर एक और गांव है बोदल कछार, जहां एक आदिवासी परिवार में 21 मई को दिनेश सुइयाम की शादी हुई थी। घर में नई बहू आए अभी सिर्फ 8 दिन ही बीते थे कि 28 मई 2024 की रात 2:30 बजे के आसपास वो दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिससे छिंदवाड़ा एमपी ही नहीं बल्कि खबर को जानने वाला देश का हर शख्स हिल गया है। आप देख रहे हैं क्राइम कथा। रात को पूरा सुइयाम परिवार आराम से सोया था। नए दूल्हा दुल्हन दिनेश और वर्षा अपने कमरे में थे। गर्मी के दिन है, कच्चा मिट्टी का घर है, ऐसे में पूरा परिवार बाहर दालान में नीचे जमीन पर सो रहा था। अचानक दिनेश को एक जुनून सवार हुआ, या फिर उसका अपनी नई नवेली बीवी वर्षा से कुछ झगड़ा हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया और फिर घर पर रखी कुल्हाड़ी से सबसे पहले अपनी पत्नी वर्षा बाई पर जोरदार वार किया। इस हमले से नई नवेली दुल्हन वहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्से से पागल दिनेश कमरे से बाहर निकला और घर के दालान में सो रही अपनी मां सिया बाई पर कुल्हाड़ी चला दी। गहरी नींद में जोरदार हमले से बुजुर्ग सिया बाई ने भी तड़पकर दम तोड़ दिया। इस पर भी दिनेश न रुका और कुछ ही दूर पर नींद के आगोश में समाये अपने भाई, भाभी, 16 साल की बहन, 5 साल के भतीजे और 2 छोटी भतीजी जिनकी उम्र 4 साल और 1.5 साल है, इनका भी सोते हुए कुल्हाड़ी से गला काट डाला। इतने पर भी आरोपी दिनेश नहीं रुका। वो 50 मीटर दूर अपने ताऊ के घर पहुंचा और घर के बाहर सो रहे ताऊ के 10 साल के लड़के यानी अपने चचेरे भाई पर भी कुल्हाड़ी चला दी। कुल्हाड़ी की वार से लड़के का जबड़ा टूट गया। वो जोर से चिल्लाया, पूरा गांव जाग गया। लेकिन इस बीच दिनेश सुइयाम गांव से लगे घने जंगल की तरफ भाग गया और जंगल में पहुंचकर उसने पेड़ से लटककर खुद भी मौत को गले लगा लिया। एसपी छिंदवाड़ा मनीष खत्री ने बताया कि दिनेश सुइयाम मानसिक रूप से डिस्टर्ब था, क्योंकि शुरुआती तफ्तीश में इस वारदात के पीछे कोई रंजिश, कोई विवाद या कुछ और बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये सिर्फ सनक में घर के 8 लोगों की हत्या का मामला है या कुछ और, ये जांच का विषय है। जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो 5 थाना प्रभारी लगाए गए और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पे की गई। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे नाके जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी, जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रकरण में मर्ग अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी यहाँ से पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई हैं। विधिवत पीएम होकर पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। पुलिस ने पूरा बोदल कछार गांव सील कर दिया था और इस मामले में गांव वालों से लेकर रिश्तेदारों और परिजनों से बात की जा रही है। आरोपी दिनेश ने जिनका बेरहमी से कत्ल किया, उनमें उसकी पत्नी, मां, भाई, भाई के बच्चे और बहन शामिल है। बड़ा सवाल यही है कि दिनेश को ऐसी क्या हैवानियत सवार हुई कि उसने छोटे छोटे भतीजे भतीजियों और सगी बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। अगर वो मानसिक विक्षिप्त था तो घर वालों ने उसकी शादी वर्षा से क्यों कर दी? दिनेश ने आखिरी वार ताऊ के जिस 10 साल के लड़के पर किया था, उसका छिंदवाड़ा शहर के एक निजी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन अपनी देखरेख में बच्चे का इलाज करवा रहा है। इस वारदात से सभी सन्न हैं। आरोपी दिनेश उर्फ भूरा भी अब इस दुनिया में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद एक वीडियो जारी कर फिक्र का इजहार किया है कि आखिर घर वालों ने मानसिक रूप से बीमार दिनेश की शादी क्यों कर दी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो उसका विवाह क्यों किया गया अगर वो मानसिक विक्षिप्त है।
प्रारंभिक जांच में बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चलते समाज से भी आह्वान करता हूँ कि इस चीज में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दे, और वो जिस बेटी को लेके आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ओम शांति।